जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, लोग अपने अपने गृहस्थ आश्रम में जब संसार का सब अनुभव बच्चों का, भाइयों का, माता पिता का, पत्नी और पति का जब गृहस्थ आश्रम में अनुभव कर लेते थे तो अंत में मोह ममता को त्यागने के लिए लोग अपनी आखिरी आयु का, उम्र का एक हिस्सा ये सोच करके देते थे कि अब चलते चलाते हमारा कल्याण हो जाए। तो और तीर्थाटन घर से निकलकर भागवत या गीता कराकर और भोज कराकर देशाटन के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते थे और ये हाथ जोड़ते थे कि हम आ गए तो आ गए, अब हमको ये समझो कि हम नहीं हैं। हमारा यदि समय पूरा हो जाए तो हम बीच में ही चले जाएंगे। इस तरह से लोग घर से निकलकर तीर्थों में, देवस्थान में, ऋषियों मुनियों महात्माओं के आश्रम में लोग आखिरी आयु में भ्रमण करते थे। ये आशा तोड़कर जाते थे कि अब हमको घर में वापस नहीं जाना, और रास्ते ही में उनका शरीर शांत हो जाता। सियार ने खाया, ऐसे ही पड़ा रह गया, गड्ढे में गिर गया, किसी ने फेंक दिया, ये कुछ नहीं। घर से निकल गए और चले गए। पहले सभी आश्रमों में ये नियम था, अब ये कहा गया, अब ये बताया गया है कि गृहस्थाश्रम में रहो और आपको सच्चा सत्संग, सच्चे महात्मा का मिलना चाहिए, जिससे सत्संग और उसके वायुमंडल में अगर यदि शरीर शांत होता है तो अपने को वो परम सौभाग्यशाली ये समझे कि मेरी आत्मा का हो गया कल्याण। मैं जो कह रहा था कि अगले साल इसमें से कितने लोग यहाँ पर जो बैठ करके सुन रहे हैं वो अगले साल यहाँ नहीं आ सकेंगे, उनका समय पूरा हो जाएगा। इससे ये मालूम होता है कि आपका समय साल से कम रह गया, इसलिए दोबारा फिर ये आपको अवसर नहीं मिलेगा। न तो आप दर्शन दे सकते हो और न आप दर्शन कर सकते हो और न आप सत्संग सुन सकते हो, क्योंकि श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी और अनमोल मनुष्य शरीर किराए के मकान से जीवात्मा को विवश और लाचार होकर के निकलना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा, आज सुबह लाइन में खड़े हुए पूजा के लिए, न कोई बीमार है, आराम से खड़े हैं और पूजा की प्रतीक्षा में है कि हम वहां तक पहुंच जाएं और प्रसाद ले लें, और बस उतने ही में जमीन पर बैठे और शरीर छूट गया, यानी जीवात्मा शरीर से निकाल दी गई। ये जीव का बहुत ही अहोभाग्य